कोई चाहे जितना खूबसूरत क्यों ना हो, अगर वो मुखलिस नहीं है तो वो कचरा है। ये बात मुझे इसलिए याद आई कि इंडिया वाले जब उनकी टीम जीतती है तो उनका जो रिएक्शन होता है वो कुछ और होता है, लेकिन जब वो टीम हार जाती है तो उनका रोना पीटना शुरू हो जाता है। यानी पूरी दुनिया के अंदर टीमें हारती हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं हारता, लेकिन जब दूसरी टीम हारती है तो वो उसका मजाक उड़ाते हैं, बड़ी ही बुरी तरह से उसका मजाक उड़ाते हैं। अब जैसे पाकिस्तान ने कहीं कह दिया था कुदरत का निज़ाम, तो उन्होंने कुदरत के निज़ाम को पाकिस्तान की छेड़ बना दी। अब मैं बताता हूँ, अब बात आई है खुद पे। अब गवास्कर कहता है अ लिटिल बिट ऑफ लक इंडिया कुड हैव बीन 3-0, यानी अगर थोड़ी सी लक इंडिया का साथ दे देती तो इंडिया ने इंग्लैंड को 3-0 से हरा देना था। ये वो कह रहा है जो ऑलरेडी 3 में से 2 मैच हार चुके हैं, तो 3-0 का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता। लेकिन मसला अब क्या आ गया, अब आ गई लक। अब ये अपनी बारी आ गया लक के ऊपर कि जी लक नहीं थी, लक होती तो हम जीत जाते। और भाई जब दूसरी टीमों के साथ तुम लोग करते हो बगैरतियां, उस टाइम तुम लोगों को नहीं नजर आता कि हम क्या करें। जब दूसरी टीमों का मजाक उड़ाते हैं, और जब आपने जैसे 2017 के फाइनल से पहले, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, हम ये कर देंगे, सरफराज ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर आपको मुंह की खानी पड़ी। अब आपने यहाँ आके मोड़े मारे, फिर आपको यहाँ जलील हुए। WTC के फाइनल से पहले आपने मोड़े मारा सैम कॉन्स्टेंस को, वहां पे आप जलील हुए। यानी कि आपको एक बात समझ लेनी चाहिए कि हम जब तक अपनी लिमिट्स में नहीं रहेंगे हमें जीत नहीं मिलने वाली। ठीक है, आपको थोड़ा सा रेंज में आना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा फिर आपका ये कॉन्सेप्ट है कि जी अगर हम इस बुमराह को खिला लेंगे तो क्या होगा जी, हम तो जीतेंगे ही जीतेंगे। बुमराह तो 150 पे दोनों इनिंग्स में उनको आउट कर देगा, 75 आउट कर देगा उनको। भाई अगले क्या एक विकेट लेके आ रहे हैं, चौथी उसे क्रिकेट घेर रहे हैं। मैच की तुम लोगों की समझ नहीं आती है तुमसे। अच्छा, फिर हमारे गिल ने 3 मैचों में 607 रन बना दिए, हमारे सिराज ने 13 विकेटें ले ली, 2 मैच तुम लोग हार गए। इस 607 का और 13 का अचार बना खाना है मैंने, क्या करें इसका बताओ। यानी इस टाइम जब ये हार पे आए हैं तो अब इनको क्या याद आ गया, देखिए जी रन तो हो रहे हैं ना, देखिए जी सिराज विकटें, तो सिराज जिस मैच में जिस प्लेयर पे चीखते हैं वही तुम लोगों के ले जाते हैं। उसके तो पहले मुंह पे कुछ लगाओ कि भाई तू अपना मुंह बंद रखा एटलीस्ट। तुम लोगों ने ये किया था ऑस्ट्रेलिया के साथ चैंपियंस ट्रॉफी से, उससे पहले WTC फाइनल से पहले तुम लोगों को वहां मुंह की खानी पड़ी। अब तुम लोगों ने बगैरती की, अब तुम लोगों को मुंह की खानी पड़ी। तो एक बार सोच लो कि तुम लोगों ने क्या करना है। उसके अलावा इंग्लैंड को इस मैच जीतने के बाद भी 2 पॉइंट उसके WTC के गिर गए, क्योंकि उसका जो ओवर रेट था वो थोड़ा सा स्लो था। इसके साथ उसको 10% जो है वो जुर्माना भी हुआ है। अच्छा, अब देखें, अब मसला ये है, गास्कर ने जुमला और कहा है। गास्कर कहते हैं ये जो बुमराह ये निकला है, वैसे तो ये जो है ये हर टेस्ट मैच के बाद इसको रेस्ट चाहिए हजूर। और भैंस के आगे इसको रेस्ट क्यों चाहिए, ये मतलब 5 दिन अकेला खेलता है, बाकी 11 होते हैं, अकेला होता है, इसको रेस्ट चाहिए। और वो इसको कह रहा है कि यहाँ पे छुट्टियां मनाने नहीं आए, हम टेस्ट सीरीज खेलने आए हैं। WTC 2025 से 27 की पहली टेस्ट सीरीज है, 2 मैच हार गए हैं पहले 3 में से। टॉप 4 में भी मुश्किल से हमारी जगह बन रही है, और वो इसलिए बन रही है क्योंकि नीचे 3 टीमों का अभी तक कोई टेस्ट मैच ही नहीं हुआ। तो ये हफ्ता 10 दिन तुम लोग खुश रहोगे टॉप 4 में आके, इसके बाद तो मुझे लगता है तुम लोग टॉप 4 से निकल जाओगे। और ये तो भी एक मैच में इंग्लैंड ने मारा है, ये तो मतलब अगला गुस्सा तो 2 मैचों का वो अलग होगा ना, उसका हिसाब तो वो बाद में होगा। ये तो अभी सिर्फ जो मौके पे था उसका हिसाब लिया उन्होंने, अगले 2 टेस्ट मैचों का वो तुम लोगों से अलग हिसाब लेंगे, ये मैं बता दूं। वो गोरे हैं भाईजान, वो आपको नहीं छोड़ लेंगे। अच्छा, फिर इंडिया को जो सबसे बड़ा धचका लगा वो कहाँ लगा कि जब इंडिया हारा ना, WTC के फाइनल से बाहर हुआ ऑस्ट्रेलिया से हार के, तो ये इन्होंने कोहली को रिटायरमेंट करवा दी, रोहित शर्मा को रिटायरमेंट करवा दी, अश्विन को रिटायरमेंट करवा दी, और गिल को इन्होंने कप्तान बना दिया, शुभ गिल को। अब शुभ गिल कप्तान तो बन गया, शुभ गिल का एक दूसरा मैच भी टेस्ट मैच अच्छा निकल गया, ठीक है, 600 रन भी वो मार गया, दोनों रन में 100 मार गया, एक में 200 मार गया, तो ठीक है जी। अब क्या करें, अब शुभ गिल तो खिला दिया, अब शुभ गिल के बाद क्या करें। शुभ गिल के बाद जनाब पीछे हमने वो करुण नैर, ठीक है, वो नैर ही है पूरी, और दूसरा वो माशाल्लाह क्या उसका नाम था, बड़ा औखा सा उसका नाम था, हाँ सही सुदर्शन, वो खुद को नहीं सुधार पाया आज तक,
उसकी हालत देखी अपनी, वो ऐसे लग रहा है उसके मोहल्ले में कोई 21 सालों से नई नहीं है, वो सुधारसन क्या सुधारेगा टीम। दूसरी तरफ तो हम लोगों ने नहर खिला रही है, वो जब आता है ग्राउंड से उधर आता है उधर बह जाता है, उधर आता है उधर बह जाता है। उसको बताओ ग्राउंड में टिकना है भाई, इतना गहरा पानी नहीं है इस नहर में, रोक थोड़ी देर। वैसे ये दो तो मुझे लगता है तुम लोग अगली बार इंग्लैंड की तरफ से खिला लो तो ज्यादा फायदा है। 9-13 कर लो, इधर 9 कर लो, उधर 13 कर लो, ये तुम लोगों को फायदा देंगे, उधर भी इन्होंने गांधी करना है। तो अब 2-1 क्योंकि हो चुका है, और अब इंडिया मतलब चेंज भी क्या करे, ये एक बड़ा मसला है। इस टाइम लोग कहते हैं चलो जी इंग्लैंड का एक बॉलर इंजर हो गया शुएब बशीर, तो उसकी जगह पे कोई रिप्लेसमेंट आ गया, वो डैसन आ गया, ऐसा डैसन आ गया। इंडिया का क्या करे, वो बंदे ही कोई नहीं लेके गया ये, वो जो पीछे बेंच पे बिठाए हैं वो इनसे नकम्मे। भैंस की गंभीर कह रहा है 2027 छोड़ो, मेरा 2025 में मुआहदा खत्म करो। उसके इन्होंने पक्के पेपर बना के ऊपर वो कर दिया, कोटिंग कर दिया कि गंभीर के भाग ना जाए हमारी हालत देख के। जब तक अच्छे खिलाड़ी थे तो राहुल द्रविड़ टिका रहा, जब उसने देखा ना अब इनकी जलालत शुरू होगी, उसने भी कहा जरूर मैं चलता हूँ। तो अब गंभीर बेचारे का बुरा टाइम आया हुआ है। मैं ये कहता हूँ गंभीर इंसान अच्छा है, ठीक है, उससे मुकमुका कर लो, उसे 2025 में ही छुट्टी दे दो, क्योंकि 2027 तक तो उसने ना जाना है ना तुम लोगों की टीम ने जाना है। इतना उस पर खर्चा ना करो, उसे ऐसा करो छुट्टी दे दो, लिटिल बिट लाख तो तुम लोगों की लग जाएगी कहीं ना कहीं, तो छोटी मोटी सीरीज भी तो होगी, वो जीत जाओगे, कोई टेंशन नहीं। हाँ, हमें कहते थे ना कुदरत का नाम, अब रखना सारा लगते मेरे बच्चे। अब मैं तुम लोगों को हर वीडियो में अपनी लक याद कराऊंगा, लिटिल बिट लक। तुम लोग लक पे ही तो जीते हो, ट्रोला डाल देते हो मरासियों की तरह, इकट्ठे हो जाते हो, वाह 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 जैसे मंगोलों हमला कर देते हैं। इस तरह करके तुम लोग मैच जीते हो, तुम लोग बदमाश बन जाते हो। अब चौथा टेस्ट मैच आने वाले, देखता हूँ मैं चौथे टेस्ट मैच में तुम लोग क्या करते हो। इंग्लैंड वाले तैयार होके आएंगे, जो उन्होंने मौके पे तुम लोगों के मुंह पे मारी वो अलग थी, अब जो इतना रेस्ट करके आएंगे ना उछल उछल के लत्ते मारेंगे तुम लोगों को, समझते हो ना, हवाई फायरिंग, हवाई किकिंग करेंगे वो तुम लोगों से। तो बेहतर यही है कि अपनी जान जो है वो देख सुन के आना भाईजान, वो आपको नहीं छोड़ो। बहुत जल्दी मिलता हूँ मैं तुम लोगों के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।